कभी सोचा है आपने कि कोई मनुष्य जन्म के साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कैसे बन सकता है? अगर कोई बच्चा ब्राह्मण परिवार में जन्म ले, लेकिन अपने कर्मों से झूठ बोले, दूसरों को धोखा दे, लालच में जिए, तो क्या वह सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कहलाने योग्य है? और अगर कोई व्यक्ति किसी नीच मानी जाने वाली जाति में जन्मा हो, लेकिन उसका हृदय निर्मल हो, वाणी सत्य से भरी हो और कर्म हमेशा दूसरों के भले के लिए हों, तो क्या वह किसी ऊंची जात वाले से कम है? नहीं, क्योंकि वर्ण कभी जन्म से तय नहीं होता, वह तो केवल कर्म से बनता है। यही वेदों का सच्चा संदेश है। शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय के 2 अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ से हुई, यानी उस चेतना से जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही चेतना आत्मा है, वही नदी में बहती है, वही पेड़ों में हिलती है, वही मनुष्य और पशु में बसती है। उसी विराट चेतना के पुरुष रूप से कहा गया, ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसके उदर से और शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुए। लेकिन इसका अर्थ कभी यह नहीं था कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा। यह तो केवल प्रतीक था कि जैसे शरीर के हर अंग का अपना कर्तव्य और महत्व है, वैसे ही समाज के हर वर्ग का भी अपना धर्म और कार्य है। मुख से ज्ञान और सत्य की वाणी निकलती है, इसलिए वे जो सच्चे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं, जो सत्य बोलते हैं और आत्मा के मार्ग पर चलते हैं, वे ब्राह्मण कहलाए। भुजाएं शक्ति का प्रतीक हैं, इसलिए जो निर्बलों की रक्षा करते हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, वे क्षत्रिय हैं। उदर यानी पेट, जो समाज की अर्थव्यवस्था चलाता है, वह वैश्य है। और चरण, जो पूरे शरीर का भार संभालते हैं, जो सेवा करते हैं, वही शूद्र हैं। देखिए, यहां ऊंच नीच कहीं नहीं है। यह तो एक जीवंत व्यवस्था थी जो केवल कर्तव्य और गुणों पर आधारित थी। लेकिन जब ज्ञान की जगह अज्ञान ने ले ली, जब धर्म को समझने के बजाय दिखावे में बदल दिया गया, तभी इस कर्माधारित व्यवस्था को जन्माधारित बना दिया गया और यहीं से भेदभाव की जड़ें फूटने लगीं। आज जो लोग अपने कुल या जाति के नाम पर खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, वे सच में धर्म नहीं, केवल अभिमान जी रहे हैं। जो सच्चा ब्राह्मण होता है, वह नम्र होता है, सत्य में स्थित होता है, दूसरों को ऊपर उठाता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति अधर्म करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, स्वार्थ में जीता है, तो वह सच्चे अर्थों में ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक वास्तविक नास्तिक है। क्योंकि नास्तिक वह नहीं जो ईश्वर के नाम से इनकार करे, बल्कि वह है जो अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाए। आस्तिक का अर्थ भी लोग गलत समझते आए हैं। आस्तिक होना यह नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाएं या किसी मूर्ति के आगे सिर झुकाएं। आस्तिक का असली अर्थ है अपने भीतर की चेतना को जानना, खुद पर विश्वास करना, अपने जीवन को समझना। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारता है, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को महसूस करता है, तब वह आस्तिक है। और जो यह सब छोड़कर केवल नाम, कुल और दिखावे में उलझा रहता है, वही असली नास्तिक है, चाहे वह कितना भी धार्मिक क्यों न दिखाई दे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, वर्ण कभी जन्म से तय नहीं होता, यह व्यक्ति के गुण, स्वभाव और कर्म से तय होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति सत्य, त्याग और प्रेम में जीता है, वही सच्चा ब्राह्मण है, और जो पाखंड में जीता है, वह किसी भी कुल में जन्मा हो, सच्चे अर्थों में अंधकार में है। विवेकानंद जी ने यह भी समझाया था कि ईश्वर कोई बाहर बैठा हुआ राजा नहीं, बल्कि वही चेतना है जो हमारे भीतर धड़क रही है। उसे पहचानो, उसी में जियो, वही ब्रह्म है और वही सबसे बड़ी पूजा है। आज समाज में कथा कीर्तन तो बहुत होते हैं, सत्यानारायण की कथाएं, पुराणों की बातें हर जगह सुनाई देती हैं। पर क्या कभी किसी ने वेदों और उपनिषदों के उस गूढ़ ज्ञान को सुनाया है जो मनुष्य को खुद से मिलाता है? नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञान दिखावे में नहीं, समझ में है। और सच्चा ब्राह्मण वह है जो उस ज्ञान को जीता है, न कि केवल पढ़कर दूसरों को डराता है। तो अगर आप किसी भी जाति या परिवार में जन्मे हों, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके कर्म क्या हैं। ब्राह्मण होना कोई पद नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। जब आप सत्य बोलते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं और प्रेम में रहते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में ब्राह्मण हैं। और जब आप अपने भीतर के ब्रह्म को समझते हैं,
तब आप सच्चे अर्थों में आस्तिक हैं। याद रखिए, धर्म किसी को बांटने का नाम नहीं, सबको एक करने का नाम है। सच्चा धर्म वही है जो भीतर की शांति दे, और सच्चा ब्राह्मण वही है जो भीतर के ब्रह्म को जान ले। अगर आप भी इस बात को महसूस करते हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि विचारों से ही परिवर्तन आता है और परिवर्तन से ही समाज बेहतर बनता है।